हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने क्लास 12 का, ठीक है ना, हिस्ट्री का लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। क्लास 12, ठीक है ना, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का लेसन 2, ठीक है ना। लेसन 2 का जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव है बनता है, मैंने सभी लेके आया हूँ। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो किस राजा ने किया था? अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग या अशोक या समुद्रगुप्त। तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। मतलब जीवक जो वैद्य थे वो किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक या कुषाण। तो ये हो जाएगा आपको हर्यक। अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन या स्कंदगुप्त। तो इसका हो जाएगा रुद्रदामन। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पे करवाया था? ऑप्शन है गंगा, सोन, पुनपुन या इनमें सभी के संगम पे। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पुनपुन के संगम पे। किस पे? पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त, ठीक है ना, करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर या नेपोलियन या बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो 6 का आंसर आपको हो जाएगा नेपोलियन। या क्वेश्चन कर दे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमि दान का क्या उल्लेख मिलता है? तो अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावी गुप्त, इन सभी के। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा प्रभावी गुप्त। क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल, सातवाहन काल या शुंग काल या गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सातवाहन काल। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन सागर या गुर्जरा जिसको दतिया कहते हैं या मस्की या जूनागढ़ है। तो एरन यानी कि 510 ईस्वी में जो सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो यह आपको मिला है एरन सागर से। कहाँ मिला है? एरन सागर से। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, 5वें, 10वें या 13वें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? 10वें शिलालेख से। किससे? 10वें शिलालेख से। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, काशी प्रसाद जायसवाल या देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। क्या हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। अगला क्वेश्चन, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा, वास्तुकला या स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्तंभ। क्या हो जाएगा? स्तंभ। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी या इत्सिंग। तो इंडिका की रचना जो आपको की थी वह की थी मेगास्थनीज ने। कौन के थे? मेगास्थनीज है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन या पतंजलि। इसका हो जाएगा हरिसेन। देखिए यह क्वेश्चन सब पूछा हुआ क्वेश्चन सब जितना जो हम पढ़ाने पूछा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2010 में पूछा था, फिर 13 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 17 में पूछा है। इस बार भी पूछने की 100% चांस है। देखिए
13 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिका की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने 2010 में पूछा है, फिर झारखंड बोर्ड ने भी पूछा है 15 में, 17 में, 19 में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 पे। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन है इसका इस प्रकार, हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या वान सेतुगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, शैव वंश, पाल वंश? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। कौटिल्य की कृति है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम या ऋतुसंहारम? तो यह हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य का नाम ही विष्णुगुप्त है। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, बंसखेरा अभिलेख से, एहोल अभिलेख से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रयाग प्रशस्ति से। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास है। पाटलिपुत्र की स्थापना, तो इसमें देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है? बिंबिसार ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने। देखिए यह भी 2021 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलते हैं क्वेश्चन 28 पे। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार हैं कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य? देखिए तो इसका क्या हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है। मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम सभी कालिदास की कृति है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। जेएसी बोर्ड ने देखिए 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अशोक ने किया था। किस शासक को प्रियदर्शनी कहा गया है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या बिंदुसार को? तो अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन इसमें क्या 27 नंबर में अ को ब से मिलान करना है आपको। ठीक है ना। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो इसमें दिया हुआ है कथन आर है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब देखिए इसमें से ए और आर दोनों सही है ऑप्शन ए में, या आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका हो जाएगा आपको अ नंबर आंसर। क्या हो जाएगा? अ। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। कथन निष्कर्ष वाला है ये। मेगास्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया। कथन आर में है मेगास्थनीज ग्रीक था। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन ए। ब है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ऑप्शन स। ए सत्य है परंतु आर असत्य है ऑप्शन द। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर आपको? इसका द हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। मौर्य काल के टकसाल, ठीक है ना, का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाणिन्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्षणाध्यक्ष। पतंजलि के महाभाष्य के से किसकी जानकारी मिलती है? देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य काल की। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? गुप्त ने। कौन? गुप्त ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने समर्पित कराया था? चोल, पल्लव, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रकूट। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कौशल, गंधार। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? मगध। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए 16, 18, 20, 19। तो पुराणों की संख्या 18 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 36। यह जो देख रहे हैं आप लोग, SK टीचर एकेडमी को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? जितना हो सके आप लोग लाइक करेंगे। ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है SK टीचर एकेडमी, उस पर भी आप लोग जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पे जितने भी सारे PDF होंगे सभी हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं टेलीग्राम पे। तो दोस्तों आप लोग मेरा टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। SK टीचर एकेडमी टेलीग्राम खोलिएगा और वहाँ पे ज्वाइंट लिंक होगा, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। और शास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मन्नु, कौटिल्य या चाणक्य या वेदव्यास? हम तुरंत आप लोग को पहले बता चुके हैं कि कौटिल्य के नाम ही चाणक्य है या विष्णुगुप्त है। तो क्या हो जाएगा? शास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य हैं। बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है क्या? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी? तो बज्जी को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, या और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है ना। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के और ब दोनों, मतलब सोने के और चांदी के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सोने के और चांदी के दोनों। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? मुंडक द्वारा, बिंबिसार द्वारा, अजातशत्रु द्वारा या उदयभद्र द्वारा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? अजातशत्रु द्वारा। ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ? देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2015 में इसको पूछा है। तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, बर्मा में। तो यह कहाँ है? पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 42 पे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और हिंसांग आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? देखिए हम जस्ट बता दिए हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए कितना बार पूछा है। JSC बोर्ड ने 2017 में पूछा है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2015, 18, 21, तीन बार पूछ दिया है। ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे इसको, अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 48 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 88 ईसा पूर्व में या 98 ईसा पूर्व में? तो 78 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सही आंसर है आपका अशोक। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अशोक था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 46 पे। मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या गुलाम था? तो मेगास्थनीज क्या थे? एक राजदूत थे। ठीक है ना। मेगास्थनीज क्या थे? राजदूत थे। धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो धम्म की शुरुआत जो किया था अशोक ने किया था। मौर्य सम्राट का तृतीय शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या महेंद्र? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अशोक। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब, किस नदी के संगम पर की गई थी? गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फल्गु, गंगा, पुनपुन, गंडक, फल्गु, पुनपुन, सोन, गंगा? देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको?
पुनपुन सोन गंगा, क्या हो जाएगा पुनपुन सोन गंगा। कॉलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। अगला है मुद्राक्ष रचना किसकी है? तो ऑप्शन है कौटिल्य की, विशाख दत्त की, मेगास्थनीज की, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्राक्ष जो रचना है वह विशाख दत्त की है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की। अभी 2021 में पूछा है बिहार बोर्ड ने, ठीक है ना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब आ गए यहाँ से खाली स्थान। खाली स्थान है प्रयाग प्रशस्ति में अशोक ने क्या किया था कि अशोक समुद्रगुप्त एवं डाइस के लेख उत्कीर्ण किया है। तो किसके लेख उत्कीर्ण किया है? तो यहाँ हो जाएगा जहांगीर। किसका? जहांगीर के। किसका? जहांगीर के। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। गुप्तकालीन गणितज्ञ डाइस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। तो किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो यह आर्यभट्ट ने बताया था। कौन बताया था? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे डाइस दिखाया गया है। तो उसे क्या दिखाया गया है? बीना बजाते हुए। क्या दिखाया गया है? बीना बजाते हुए, ठीक है ना। अगला, मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक। मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? अशोक। अगला, सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में डाइस लिपि में मुद्रित है। तो यह ब्राह्मणी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मणी लिपि में, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अशोक का डाइस आज भी प्रासंगिक है। तो क्या? तो धम। क्या हो जाएगा इसमें? धम आज भी क्या है? प्रासंगिक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से भारत की डाइस का पता चलता है। तो अजंता एवं एलोरा की गुफा से भारत की किस चीज़ का पता चलता है? तो संस्कृति की। किसका पता चलता है? संस्कृति की, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन 9। एरन का विष्णु मंदिर, ठीक है, डाइस में स्थित है। तो एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है। अजंता की गुफा, ठीक है ना, 17वीं सदी में डाइस का चित्र है। तो अजंता की गुफा क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपको माता एवं शिशु। किसका? माता एवं शिशु का, ठीक है ना, माता एवं शिशु का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे। अब आगे सत्य और असत्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो इस क्या हो जाएगा? सही कि गलत हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको सही। कौटिल्य ने तो अर्थशास्त्र की रचना किया था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह देते हैं। महाजनपदों की संख्या 16 थी, गलत हो जाएगा। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? महाजनपदों की संख्या 16 थी। क्वेश्चन क्या है? महाजनपदों की संख्या 16 थी, बिल्कुल सही है। महाजनपदों की संख्या 16 थी, लेकिन पुरानों की संख्या कितनी थी? 18 थी। दोनों इसमें सही है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश की स्थापना हुई। क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में किस वंश की स्थापना? गुप्त वंश की स्थापना हुई। तो यह क्या हो जाएगा? यह असत्य हो जाएगा। यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर 1750 ईस्वी टी फेंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया। तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। जी बिल्कुल लगाया। क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। 5 नंबर, यह असत्य है। अशोक ही गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। तो ये भी सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ये तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। उदयन ने किया था। जीवक हर्यक वंश के काल का प्रमुख वैद्य था। यह सत्य होगा। उसके बाद है नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। जी बिल्कुल की जाती है, ये भी सही होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अब मिलान चिन्ह। यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। देखिए क्या हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग किस पे? मिलान चिन्ह पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहला है आपको शुंग वंश। तो शुंग वंश का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए
सुंग वंश का आपको हो जाएगा, ये किससे मिल रहा है, सुंग वंश का किसने स्थापना किया था, पुष्यमित्र सुंग ने किया था। सुंग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्यमित्र सुंग ने किया था। ठीक है। कुषाण वंश का स्थापना जो किया था, कनिष्क ने किया था। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था। या हर्यक वंश, ठीक है ना, से संबंधित दे दे, बिंबिसार ने दिया है तो यह अजात शत्रु संबंधित है। ठीक है। उसके बाद मौर्य, मौर्य का जो आपको दे दिया है वह हो जाएगा क्या, देख लीजिए, बिंदुसार। मौर्य वंश किससे संबंधित है, बिंदुसार से संबंधित है। शिशुनाग वंश देख लीजिए, शिशुनाग वंश आपका हो जाएगा 5 का, शिशुनाग ने किया था ये उसका स्थापना। अब देखते हैं नंद वंश, नंद वंश का स्थापना किया था, महापदम नंद ने किया था। गुप्त वंश का किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। इसको आप लोग एक बार फिर से, सुंग वंश पुष्यमित्र सुंग, कुषाण वंश कनिष्क, हर्यक वंश अजातशत्रु, मौर्य वंश बिंदुसार, शिशुनाग वंश शिशुनाग, नंद वंश महापदम नंद, गुप्त वंश श्रीगुप्त। यहाँ पे आप लोग जो कहिएगा जो है ना हर्यक वंश सो अजातशत्रु, आप कहिएगा सर हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था, लेकिन हर्यक अजातशत्रु भी उसी से संबंधित, हर्यक वंश से ही संबंधित है। ठीक है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट पे, इसमें भी एक नेक्स्ट मिलान चिन्ह और है। देखिए खारवेल है, तो खारवेल दिया है ना, तो खारवेल किससे संबंधित है, हाथी गुम्फा से। खारवेल किससे संबंधित है, हाथी गुम्फा से। उसके बाद रुद्रदामन, रुद्रदामन का अभिलेख किससे संबंधित है, यह हो जाएगा आपको जूनागढ़ से। रुद्रदामन किससे संबंधित है, जूनागढ़ से। अगला है कनिष्क, कनिष्क किससे संबंधित है, तो सुई बिहार से। कनिष्क किससे संबंधित है, सुई बिहार से। अशोक किससे संबंधित है, तो मस्की से। अशोक किससे संबंधित है, मस्की से। दोस्तों तो आज यह था आप लोगों के लिए क्लास 12th का, यह किसका था, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस मिलान जितने भी से वो टोटल था। और ये दोस्तों आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है, तथा इसको जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं आप लोग इसे देखेंगे। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें। तब तक के लिए आप लोग को मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, और आपका दिन शुभ एवं मंगल में हो।